राष्ट्रपति जैसे ही अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस गाड़ी पर पहले ही आतंकवादियों ने कब्जा करने की योजना बना ली थी। उन्होंने तुरंत एक बटन दबाया और गाड़ी के अंदर लगी टीवी स्क्रीन धीरे धीरे नीचे आ गई। तभी महिला बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आ गई और राष्ट्रपति भी उसके साथ लड़ाई में शामिल हो गए। दुश्मनों ने खास उपकरण से गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन महिला बॉडीगार्ड ने अपने टैबलेट से हमलावर को जोरदार झटका दिया और एक लात मारकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इसी बीच एक आतंकवादी ने रॉकेट लॉन्चर राष्ट्रपति की ओर तान दिया। राष्ट्रपति ने तुरंत बटन दबाकर बुलेट प्रूफ खिड़की ऊपर कर दी। इसके बाद दुश्मन ने गाड़ी के टायरों को निशाना बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने समय रहते जोरदार ब्रेक लगा दिए और हमला बेकार हो गया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मदद के लिए पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने गलती से भागने का रास्ता भी बंद कर दिया। तब प्रधानमंत्री ने गाड़ी को रिवर्स करते हुए एक संकरी गली में घुसा दिया। राष्ट्रपति ने एक और बटन दबाया, जिससे गाड़ी के नीचे से घना धुआं निकलने लगा और दुश्मनों की नजर पूरी तरह धुंधली हो गई। एक चौराहे पर प्रधानमंत्री ने बेहतरीन ड्राइविंग का प्रदर्शन करते हुए गाड़ी निकाल ली, लेकिन पीछा कर रही गाड़ियां उस समय पर मुड़ नहीं सकी और सीधी खड़ी ढलान से नीचे जा गिरी। सुरक्षित क्षेत्र में तैनात सैनिकों ने गाड़ियों को देखकर हथियार तान लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति के काफिले को पहचाना, उन्होंने तुरंत अपने जवानों को हथियार नीचे करने का आदेश दे दिया। उधर आतंकवादियों ने फिर से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने तुरंत गाड़ी मोड़ी, हमला बचाया और पूरी रफ्तार से सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए। मिशन असफल होने के बाद आतंकवादी घबराकर वहां से भाग निकले और राष्ट्रपति सुरक्षित बच गए। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आतंकवादियों की हिंसक हरकतों की कड़ी निंदा की। उनकी बातों का वहां मौजूद सभी लोगों ने जोरदार तालियों के साथ समर्थन किया। भीड़ के उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच दोनों एयरफोर्स वन विमान में सवार होकर अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गए। विमान के अंदर दोनों हंसते हुए बातचीत कर रहे थे कि तभी अचानक एक हत्यारे ने खंजर निकाल लिया। उसी समय पीछे से बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए और दोनों नेताओं की जान बचा ली। इसी दौरान आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमानों ने ड्रोन का बड़ा झुंड छोड़ दिया। पायलट ने तुरंत विमान का ऑटो डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन ड्रोन इतने ज्यादा थे कि उन्होंने विमान के ढांचे को कई जगह से फाड़ दिया। तेज झटकों की वजह से सभी लोग अपनी सीटों को कसकर पकड़ने लगे। पायलट ने फ्लेयर छोड़े, जिससे ज्यादातर ड्रोन नष्ट हो गए, लेकिन एक आखिरी ड्रोन बच गया और उसने विमान के इंजन को उड़ा दिया। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। सभी ने तुरंत पैराशूट उठाए, पैराशूट वाले हिस्से में सिग्नल फ्लेयर फेंके और विमान से बाहर कूदने की तैयारी कर ली। एक बॉडीगार्ड ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पैराशूट पहनने में मदद की। फिर आखिरी बार सलामी देकर उसने दोनों को विमान से बाहर धक्का दे दिया। दोनों ने हवा में अपने पैराशूट खोल ली। हालांकि उनके पैराशूट का कुछ हिस्सा पहले ही जल चुका था, फिर भी वे किसी तरह नीचे उतरने लगे और आखिरकार जंगल में जा गिरे। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और हर कोई उनकी सलामती की दुआ करने लगा। खुशकिस्मती से एक विशाल पेड़ ने उनकी जान बचा ली। तभी किसी ने मजाक में कहा, वाह, एक अमेरिकी एक्शन हीरो मुझसे मदद मांग रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री घने जंगल को पार करते हुए भेड़ों को ले जा रहे एक ट्रक में सवार हो गए। अब उनका अगला लक्ष्य था किसी वास्तविक सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दोबारा मजबूत करना और फिर आतंकवादी संगठन पर जबरदस्त पलटवार करना।